तारा एक शांत और सुंदर गांव की रहने वाली अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी। वह अपनी किताबों और सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। सुबह की वो नर्म धूप जो गांव की पगडंडियों पर फैल जाती थी, तारा के दिल को असीम सुकून देती। लेकिन उस दिन जैसे ही वह गांव के छोटे से पुस्तकालय से वापस आ रही थी, उसे किसी अजनबी का सामना हुआ। वह 21 साल का युवक जो शहर से यहाँ कुछ दिनों के लिए आया था, तारा की नजरों में एक रहस्य की तरह लगा। उसका नाम अर्जुन था। कद लंबा, आंखों में गहराई और मुस्कान में जादू। तारा की नजरें उसकी नजरों से टकराईं और एक पल को समय ठहर सा गया। मुझे यहाँ का रास्ता बता सकती हैं? अर्जुन ने पूछा। तारा चौंकी, लेकिन उसने सहजता से उत्तर दिया, हाँ, किस तरफ जाना है आपको? दोनों के बीच हुई छोटी सी बातचीत एक अनजान से अपनापन पैदा कर गई। तारा ने कभी नहीं सोचा था कि एक अजनबी के साथ इतनी जल्दी उसका दिल जुड़ सकता है। उस रात तारा ने अर्जुन के बारे में ही सोचा। वो कौन था? यहाँ क्यों आया था? क्या ये महज एक संयोग था? इन सवालों के साथ तारा सोई, लेकिन उसका मन बेचैन था। दूसरी ओर अर्जुन ने भी तारा की सादगी और मासूमियत को महसूस किया। अगले दिन तारा ने अर्जुन को गांव के चौपाल के पास फिर से देखा। इस बार उसने खुद पहल करते हुए कहा, आप यहाँ घूमने आए हैं? जी, मेरे चाचा यहीं रहते हैं। कुछ दिन यहाँ रहने का मन बनाया, अर्जुन ने जवाब दिया। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातों बातों में तारा ने महसूस किया कि अर्जुन बहुत पढ़ा लिखा और संवेदनशील इंसान है। वो किसी किताब के पात्र जैसा लगता था, जिससे तारा हमेशा परिचित होना चाहती थी। तारा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो अर्जुन के प्रति आकर्षित हो रही है, लेकिन उसके मन में कई शंकाएं थीं। वो अनजान था, शहर से था और कुछ ही दिनों में यहाँ से चला जाने वाला था। क्या ये प्यार हो सकता था? अर्जुन ने भी तारा के साथ वक्त बिताकर महसूस किया कि वह उससे कुछ ज्यादा ही जुड़ने लगा है, लेकिन तारा के शांत स्वभाव ने उसे यह महसूस करने नहीं दिया कि उसके दिल में भी वही हलचल है। एक शाम गांव के मंदिर के पास तारा और अर्जुन बैठे हुए थे। गांव में सूरज ढल रहा था और आसमान का नारंगी रंग सब कुछ और भी खूबसूरत बना रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, तारा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तारा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। शायद आपको लगे कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो अनदेखा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं आपसे। तारा ने उसकी बात बीच में रोकते हुए कहा, शांत रहिए अर्जुन, मैं समझती हूँ, लेकिन हमें इस पर सोचने की जरूरत है। अनु एक 20 साल की कॉलेज छात्रा थी। उसका जीवन किताबों, दोस्तों और परिवार तक सीमित था। एक दिन एक कैफे में वह अपनी सहेली के साथ कॉफी पी रही थी, तभी उसकी नजर सामने बैठे एक अनजान लड़के पर पड़ी। वो लड़का करीब 21 साल का अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी आंखें गहरी और व्यक्तित्व आत्मविश्वासी था। अनु को ऐसा लगा जैसे समय थम सा गया हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अनु ने सहेली से पूछा, वो लड़का कौन है? सहेली ने कंधे उचका दिए, पता नहीं, शायद नया है यहाँ। उस दिन के बाद अनु का मन अक्सर उस कैफे में जाने को करता। एक दिन अनु ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बोली, हाय, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। अनु का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने पूछा, तुम यहाँ अक्सर आते हो? हाँ, उसने उत्तर दिया, मैं यहाँ पढ़ाई और कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करता हूँ। तुम? अनु ने जवाब दिया, मैं भी पढ़ाई के लिए आती हूँ। वैसे मैं अनु हूँ। अर्जुन, उसने मुस्कुराते हुए अपना नाम बताया। उस दिन के बाद उनकी बातचीत शुरू हुई। अनु और अर्जुन की मुलाकातें अब नियमित हो गई थी। वे कैफे में घंटों बातें करते, अपने सपनों, जिंदगी के अनुभवों और पसंदीदा फिल्मों पर चर्चा करते। धीरे धीरे अनु को एहसास हुआ कि वह अर्जुन के प्यार में पड़ गई है, लेकिन अर्जुन का उसके लिए क्या सोचता है, ये सवाल उसके मन को कचोटता रहा। एक दिन अनु ने ठान लिया कि वह अपने दिल की बात अर्जुन से कहेगी। कैफे की शाम, हल्की बारिश हो रही थी। अनु ने अर्जुन को मिलने बुलाया। अर्जुन, अनु ने हिम्मत करके कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा और कहा, बोलो।
मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अनु ने अपने दिल की बात कह दी। कुछ पलों की खामोशी के बाद अर्जुन मुस्कुराया। अनु, मुझे भी तुमसे ये कहने का मन कर रहा था, पर मैं सोच रहा था कि शायद तुम मुझे गलत समझोगी। ये सुनते ही अनु का चेहरा खिल उठा। उस दिन के बाद अनु और अर्जुन के जीवन में नई शुरुआत हुई। उनका रिश्ता प्यार और आपसी समझ से भरा हुआ था। उन्होंने साथ में अपनी जिंदगी की नई राह चुनी। इस कहानी ने उन्हें ये सिखाया कि कभी कभी अनजान लोग हमारे जीवन में आकर उसे खूबसूरत बना देते हैं।